भाई रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज सीबीएसई ने अचानक से 1:30 बजे रिजल्ट डाल दिया और रिजल्ट देखकर भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थी, उस हिसाब से नंबर चढ़ाए नहीं गए। क्योंकि ओएसएम के थ्रू इस बार नंबर बहुत ज़्यादा काटे गए हैं, क्योंकि सब बच्चे जो भी मतलब अपने हिसाब से किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे और मान लिया उसके बारे में जो भी रिलेटेड लिखते थे, तो टीचर्स उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते थे थोड़े बहुत थे। लेकिन वो ऐसे हम करके इस बार पीसीएम जो सब्जेक्ट था, उन तीनों ही सब्जेक्टों में बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई की तरफ से इस बार हार्ड चेकिंग दिखी है और इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट लगी है। क्योंकि हर साल पासिंग क्राइटेरिया 85 से प्लस जाता था, 88%, 89%, लेकिन इस बार 85% पर ही पासिंग क्राइटेरिया रुक चुका है और करीब 2-3 लाख बच्चों की जो है वो पास नहीं हो पाए। उसमें से कुछ बच्चे तो बिल्कुल सीबीएसई ने फेल कर दिए और कुछ कंपार्टमेंट में चले गए। तो वाई सीबीएसई क्या है ये? क्योंकि भाई मतलब पूरे साल कोई बच्चा पूरे साल अच्छे से कोर्स खरीदे, स्कूल में फीस जमा करे, अच्छे से पढ़े और अच्छे पेपर भी कर आए, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के थ्रू उसे मार्क्स ही ना मिले। मान लिया अगर भाई कोई बच्चा है, उसे लगता है कि उसने केमिस्ट्री में उसकी बैक आएगी, लेकिन केमिस्ट्री में वो पास और फिजिक्स में बैक। तो सीबीएसई का ये चल क्या रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं खुद सीबीएसई क्लास 12 से हूँ, मेरा खुद रिजल्ट बेकार आया है। मेरी खुद 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो ये अच्छी बात नहीं है सीबीएसई की। और ऐसे में तो डिप्रेशन में बहुत बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन सीबीएसई को तो अपने उन उसी अब बच्चे रीचेकिंग कराएंगे, पैसे पैसे बनाने से मतलब है, कंपार्टमेंट के पैसे भरेंगे, सीबीएसई को फ़ायदा है। बस सीबीएसई को तो ये दिखता है, वो ये नहीं देखते कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो सीबीएसई में कोई भी बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, कौन जाएगा सीबीएसई में इस हालत में। तो भाई इस साल रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन रहा है। किसी भी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, हमारे स्कूल में खुद बहुत बच्चों की बैक लगी है। अगर मान लिया पास भी दिख रहा है, तो केवल मान लिया अगर 23 नंबर्स उसे मैथ्स में चाहिए, तो 23 ही दे रखे हैं। इस तरीके से तो पास हुए बच्चे इस साल। तो ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है। इस साल बिल्कुल सीबीएसई ने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। 10th क्लास का रिजल्ट उन्होंने 1 महीने पहले बहुत अच्छा सबका दिया है, लेकिन 12th का इतनी हार्ड चेकिंग करके बच्चों के साथ भेदभाव किया है, उनके साथ खिलवाड़ किया है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चों पर असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स नहीं आएंगे तो घर वाले तो किसी के कुछ देखते नहीं हैं, उन्हें तो नंबर से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं पता कि सीबीएसई क्या कर रही है, चेकिंग में क्या दिक्कत आ रही है, सबके साथ क्या हो रहा है, उन्हें तो मार्क्स चाहिए। तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना भाई। मैं तो खुद 2 पेपर दूंगा अब जाए, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब मेरी फैमिली है और उन्हें मैं दिखाने के लिए और जो हो रहा है उसे बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को जैसी राय लगेगी बताना। और भाई कंपार्टमेंट तो अब जब देनी है, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल फेल भी हो चुके हैं, क्योंकि जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना सबका, इस बार चेंज करके नीचे दे रखा है और उसमें भी बहुत बच्चों की बैक है, लेकिन रिजल्ट पर पास लिखा हुआ आ रहा है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आरटी हटाने के लिए उन्हें बैक देनी ही पड़ेगी। तो अच्छा तो नहीं हुआ सीबीएसई वाई। तो कैसा भी आया, अब तो हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि आगे पता नहीं मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना आपकी कितनी परसेंट आए, या सीबीएसई ने अच्छा किया, जो भी आपको लगता है कमेंट में लिख देना। जय श्री कृष्ण।